Hello everyone, welcome to the next lecture on the previous year questions. Today we will discuss all those questions from the year 2012 to 2023 on the topic of calculus of variation. This is a part 1 of this lecture. Myself Varsha. तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि कल हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल देखे थे क्या होते हैं. तो फंक्शनल क्या थे. फंक्शंस ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड फंक्शनल. उसके बाद हमने देखा था कि एक्सट्रीमल एंड एक्सट्रीम वैल्यू. तो एक्सट्रीमल क्या होता है, वो वाला कर्व, द कर्व y ऑफ x फॉर विच फंक्शनल मैक्सिमम और मिनिमम सच yx इज कॉल्ड एक्सट्रीमल. मतलब कि वो वाला कर्व जिस कर्व के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए उस कर्व को तुम क्या कहोगे, एक्सट्रीमल. या फिर आप उसको बोल सकते हो स्टेशनरी फंक्शन. अब जो आपकी एक्सट्रीमल वैल्यू आएगी, अगर आप उसको यहाँ पुट कर दोगे इस फंक्शन में और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम और स्टेशनरी वैल्यू. उसके बाद हमने आइलर लेग्रांज इक्वेशन देखी थी. अगर आपका फंक्शनल एक्स वाई एंड वाई डैश डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एफ, तो आपको अप्लाई करनी है आइलर लेग्रांज इक्वेशन. दिस इज़ माई आइलर लेग्रांज इक्वेशन. डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0. अगर आपका ये फंक्शन, ये इंटीग्रेंड फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है, तो आपका जो एक्सट्रीमल आया था वो एक स्ट्रेट लाइन आई थी. अगर आपका फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स है तो आपका इंटीग्रेंड हमने देखा था, आपका जो भी एक्सट्रीमल आया था वो एफ माइनस में वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट आया था. तो ये कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे, आप एक बार देख लेना. अब हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फंक्शनल integration a to b f of x y and y dash into में dx where f of x y and y dash equal to y dash plus y for admissible function y, then J has, फर्स्ट ऑप्शन है नो एक्सट्रीमल, सेकंड ऑप्शन है सेवरल एक्सट्रीमल, थर्ड है आपका y ऑफ x इक्वल टू ई टू की पावर माइनस एक्स हैज़ एन एक्सट्रीमल, फोर्थ आपका ऑप्शन है yx इक्वल टू कांस्टेंट एज एन एक्सट्रीमल. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, आपके पास एक फंक्शनल गिवन है और जो आपका फंक्शन है वो क्या है, y डैश प्लस वाई, और आपसे एक्सट्रीमल्स पूछे कि इनका एक्सट्रीमल क्या होगा. 4 ऑप्शन गिवन है. तो आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश इक्वल है वाई डैश प्लस वाई
अब आप यहाँ पे आइलर, अब आप यहाँ एक चीज़ देखो कि हमारे इन दिस क्वेश्चन इनिशियल कंडीशंस इज नॉट गिवन टू यू। y एट a पे भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है और y एट b पे भी कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अपनी आइलर लैग्रांज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। आइलर इक्वेशन क्या है? डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 1 माइनस में डी ओवर डी एक्स, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप क्या करोगे? कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होता है, तो 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये कैसी कंडीशन आ गई यहाँ पे? एब्सर्ड्स कंडीशन। और इस केस में जहाँ एब्सर्ड्स कंडीशन आ जाती है तो वहाँ कोई भी एक्सट्रीमल नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 पार्ट बी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? कंसिडर द वेरिएशनल प्रॉब्लम P इंटीग्रेशन 0 to 1 y डैश का स्क्वायर माइनस में y इंटू मॉड y डैश प्लस में एक्स वाई इंटू में dx, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट 1 इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि जो भी वेरिएशनल प्रॉब्लम P है हैज़ नो स्टेशनरी फंक्शन, और स्टेशनरी फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमल। फर्स्ट ऑप्शन है आपका P हैज़ नो स्टेशनरी फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सट्रीमल। सेकंड ऑप्शन है कि इसका जो एक्सट्रीमल आएगा वो आइडेंटिकली ज़ीरो होगा। इज द ओनली स्टेशनरी फंक्शन एक्सट्रीमल फॉर P। सी ऑप्शन है कि इसके पास सिर्फ यूनिक एक्सट्रीमल होगा बट वो आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं होगा। P हैज़ अ यूनिक स्टेशनरी फंक्शन y not identically 0, y not identically equal to 0। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि D, वो है P हैज़ infinitely many
तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक फंक्शनल है, देखो यहाँ मोड y है, तो हम इस मोड y को आपका जो फंक्शन बनेगा उसको मतलब एक बार y को ग्रेटर देन 0 लेंगे और एक बार y को लेस देन 0 लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। और फिर हमसे पूछा है कि इनमें से इसका कौन सा, और आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है कि y एट 0 इक्वल टू 0, y एट 1 इक्वल टू 0, और फिर ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है और आपसे इनका एक्सट्रीमल पूछा है कि एक्सट्रीमल क्या होगा। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैं y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करती हूँ, आप y लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना। देखो जब y ग्रेटर देन 0 लेंगे तो आपका जो फंक्शन है f x y एंड y डैश वो क्या बनेगा, देखो एक बार y डैश स्क्वायर और y ग्रेटर देन 0 है तो माइनस के y स्क्वायर y डैश, y डैश स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर y डैश प्लस में एक्स वाई। अब आप एक्सट्रीमल निकालना है तो आप अप्लाई करोगे आयलर इक्वेशन। आयलर इक्वेशन क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 2y y डैश, और इधर से करोगे तो प्लस x माइनस में d ओवर डी एक्स। फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश करोगे तो 2y डैश माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करो, माइनस के 2y y डैश प्लस में x माइनस के 2y डबल डैश प्लस के 2y y डैश इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से आपके पास मिलेगा y डबल डैश इक्वल टू x बाई 2। अब आपको y निकालना है तो अब इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड। जब एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस आप एक सम कांस्टेंट ऐड करोगे से a, अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 12 प्लस में ax प्लस में b। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, क्या गिवन है कि y एट 0 पे 0 है तो आप इम्प्लाई करोगे यहाँ से कि b 0 आ जाएगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, y एट 1 इक्वल टू 0 है, y एट 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x 1 बाय 12 और ये 0 है तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया माइनस के 1 बाय 12। तो आपका फंक्शनल क्या बनेगा x क्यूब बाई 12 माइनस में x बाई 12। ये जो एक्सट्रीमल है वो यूनिक एक्सट्रीमल है और सेटिस्फाई कर रहा है आपकी बाउंड्री कंडीशंस को। तो ऑप्शंस देखो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हैज़ नो स्टेशनरी फंक्शंस, कह रहा है कि कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा, बट हमारे पास तो एक एक्सट्रीमल आया है ना, तो ए ऑप्शन तो डिस्कार्ड। आइडेंटिकली 0 इज़ द ओनली एक्सट्रीमल, हमारे आइडेंटिकली 0 तो हमारा नहीं आया ना, बी ऑप्शन भी गया। कह रहे कि हैज़ अ यूनिक स्टेशनरी फंक्शन बट नॉट आइडेंटिकली 0। हाँ यूनिक एक्सट्रीमल है हमारा। यूनिक क्यों बोल रहे हैं हमारे, क्योंकि जो हमारे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद हमारे जो भी कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट हमारे कैसे हैं, फाइनाइट है और यूनिक है। इसलिए हमने क्या बोला है कि ये जो एक्सट्रीमल आया है वो हमारा क्या है, यूनिक है और बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये आइडेंटिकली 0 नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कि हैज़ अ यूनिक स्टेशनरी फंक्शन y नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू 0। कह रहे इनफाइनाइटली स्टेशनरी फंक्शंस होंगे, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा।
देखो अभी मैंने आपके पास y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करके दिखाया है, सिर्फ वहाँ पे मोड y था ना। जब आप इसको y लेस देन 0 लेके सॉल्व करोगे ना तो भी आपका सेम एक्सट्रीमल आएगा। देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ एक बार। जब आप y लेस देन 0 लोगे तो आपका f x y एंड y डैश क्या आ जाएगा, y डैश स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर y डैश प्लस में एक्स वाई। आइलर लेग्रांज इक्वेशन अप्लाई करोगे, क्या है आपकी आइलर इक्वेशन, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आ जाएगा 2y वाई डैश प्लस में x माइनस में d ओवर डी एक्स, और इधर से आ जाएगा 2y डैश प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2y वाई डैश प्लस में x माइनस में 2y डबल डैश माइनस के 2y वाई डैश इक्वल टू 0। ये फिर से कैंसिल आउट, y डबल डैश इक्वल टू x बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखो, हमने जब y ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करा था तो हमारे पास सेम आया था, तो इसका मतलब ये है कि y ग्रेटर लेस देन 0 के लिए भी हमारा एक्सट्रीमल क्या आएगा, यही आएगा। इसलिए जो एक्सट्रीमल है वो हमारा कैसा है, यूनिक है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, सपोज वाई एक्स इज एन एक्सट्रीमल of the following functional integration 0 to 1 y square माइनस में 4y y डैश प्लस में 4y डैश स्क्वायर इंटू में dx। फंक्शनल क्या गिवन है आपका, y स्क्वायर माइनस के 4y y डैश प्लस में 4y डैश स्क्वायर इंटू में dx सब्जेक्टेड टू, मतलब कि आपकी जो भी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन, वो क्या है, y एट 0 इक्वल टू 1 एंड y dash 0 equal to 1 by 2. Which of the following statements are true? ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, बट ये नहीं पता कौन से ईयर का है। अब इसके 4 ऑप्शन गिवन है। y is a convex function, सेकेंड ऑप्शन है y is a concave function, थर्ड ऑप्शन है y at x1 plus x2 इक्वल है y at x1 y at x2 for all x1 x2 in closed interval 0 to 1। फोर्थ ऑप्शन है y at x1 x2 इक्वल है y at x1 प्लस में y at x2 for all x1 x2 in closed interval 0 to 1। सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस के 4y y डैश प्लस में 4y डैश स्क्वायर। अप्लाई करो आइलर लेग्रांज इक्वेशन,
क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y माइनस के 4y डैश माइनस में डी ओवर डी एक्स माइनस के 4y प्लस के 8y डैश इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 2y माइनस के 4y डैश प्लस के 4y डबल डैश, सॉरी 4y एक ही बार करेंगे ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4y डैश माइनस में 8y डबल डैश इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, 4y डबल डैश माइनस के y इक्वल टू 0, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब क्या मिला, y डबल डैश माइनस के 1/4y इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो रूट्स निकालने के लिए। क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस के 1/4y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस के 1/4 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू प्लस माइनस के 1/2। आपके रूट्स कैसे आए हैं, रियल हैं और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो उस केस में हम अपना सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर लैम्डा 1x। तो आपका पहला रूट कैसा है, x/2 प्लस में c2 e की पावर माइनस x/2। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि y एट 0 इक्वल टू 1। सो इम्प्लाई करेंगे हम c1 प्लस c2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है कि डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे क्या है, 1/2। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो y डैश x कितना आएगा, c1 e की पावर x/2 का करोगे तो आप 1/2 माइनस में 1/2 c2 e की पावर माइनस x/2। वैल्यू पुट करो तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 1/2 c1 माइनस में 1/2 c2 इक्वल टू 1/2। तो इसको सॉल्व करो, c1 माइनस c2 इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2c1 इक्वल टू 2। c1 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो उसके बाद आपका क्या है, c1 आपका 1 आया, c2 0 आया है। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, c1 है आपके पास 1, c2 है 0। तो yx इक्वल टू e की पावर x/2, y इक्वल टू e की पावर x/2 सॉल्यूशन आ गया। अब हमसे इन्होंने ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस क्या हैं। अब ऑप्शंस में हमें कहीं पे भी एक्सट्रीमल तो नहीं पूछा है डायरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा है कॉन्वेक्स फंक्शन, सेकंड में पूछा है कॉनकेव फंक्शन, और पहले हमारे लिए थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इजी लग रहे हैं। तो हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले देखो, हम सबसे पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, y एट x1 प्लस x2 इक्वल है y एट x1 y एट x2, है ना। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y एट x1 प्लस x2, तो ये है हमारा y। तो इसमें अप्लाई करो e2 की पावर x1 प्लस x2/2। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, e2 की पावर x1/2, e2 की पावर x2/2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसलिए हमने ये स्टेप लिख दिया। अब ये चीज़ क्या है, y एट x1 y एट x2, और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। सो थर्ड ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
अब ऐसे ही आप ये फोर्थ ऑप्शन चेक करो। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, y एट x1 इंटू x2 इक्वल है y एट x1 प्लस में y एट x2। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y एट x1 इंटू x2 e2 की पावर x1 इंटू x2 बाई 2। अब आप इनको अलग नहीं कर सकते, तो राइट हैंड साइड क्या है, y एट x1 प्लस में y एट x2 इक्वल टू कितना आएगा, e2 की पावर x1 बाई 2 प्लस में e2 की पावर x2 बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब बात बची कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन की। तो देखो फॉर कॉन्वेक्स के लिए हम क्या चेक करते हैं, कॉन्वेक्स के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्वेक्स फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो कॉनकेव। अब देखो हमारा एक्सट्रीमल क्या था, y इक्वल टू एक्स बाई 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, x बाई 2 1 बाई 2। फर्स्ट डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 e2 की पावर x बाई 2। सेकंड डेरिवेटिव इसका इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है e x बाई 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो एक्सट्रीमल है y वो कैसा है, कॉन्वेक्स फंक्शन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सट्रीमल पूछा है आपसे, व्हाट इज द एक्सट्रीमल what is the extremal of the functional j of y integration minus 1 to 0 12xy माइनस में y डैश का स्क्वायर इंटू में dx। फंक्शनल क्या गिवन है, -1 to 0 12xy माइनस में y डैश स्क्वायर इंटू dx। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं आपकी, y at 0 equal to 0 and y at -1 equal to 1। ऑप्शन ए गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस में x4 बाई 3। सी ऑप्शन है y इक्वल टू -x क्यूब और डी ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में x4 बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको। f ऑफ x y एंड y डैश क्या है आपका, 12xy माइनस में y डैश का स्क्वायर। अप्लाई करो आयलर इक्वेशन। अब आयलर इक्वेशन क्या है, डेल f बाई डेल वाई माइनस में d ओवर डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 12x माइनस में d ओवर डी एक्स, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश माइनस के 2y डैश इक्वल टू 0। 12x प्लस में 2y डबल डैश इक्वल टू 0। टू वाई डबल डैश इक्वल्स टू -12x, y डबल डैश इक्वल है माइनस के 6x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस में सम कांस्टेंट से a
एक बार और करोगे तो माइनस के 6x³/6 प्लस में ax प्लस में b। अब आपके पास ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल ही कर लो। y इक्वल टू माइनस के x³ प्लस में ax प्लस में b। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है कि y एट 0 इक्वल टू 0 है, सो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड है y एट -1 इक्वल टू 1, सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से a भी कितना आ जाएगा 0। तो आपका एक्सट्रीमल क्या बना, y इक्वल टू -x³। तो इससे हमारा देख लो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, सी। देखो अब ये सारे हमारे पास क्या है ऑप्शंस में एक्सट्रीमल गिवन है। अब जो भी एक्सट्रीमल गिवन है वो हमारी इन बाउंड्री कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करेगा। तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर सकते हो, जो एक्सट्रीमल इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द आयलर इक्वेशंस satisfy by the extremals of the functional इंटीग्रेशन 0 to 5 y² प्लस में x³ y' इंटू में dx। डिफाइन a solution curve in the xy plane which is, अब की बार आपसे एग्जैक्ट एक्सट्रीमल नहीं पूछा है, ऑप्शंस में पूछा है कि आपके जो एक्सट्रीमल है वो लीनियर है, सेकंड ऑप्शन है क्वाड्रेटिक है, थर्ड ऑप्शन आपसे पूछा है कि क्यूबिक है, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सॉल्व करते हैं। फंक्शनल क्या गिवन है आपके पास, y² प्लस में x³ y'। आइलर इक्वेशन लगाओगे del f by del y तो आ जाएगा 2y माइनस में d/dx। del f by del y' करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x³ इक्वल टू 0, 2y माइनस में 3x² इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 3x², y इक्वल टू 3/2x²। तो आपका जो एक्सट्रीमल आया है वो क्या आया है, क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्रिक की जगह अगर कुछ और ऑप्शंस होते जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, तो आपका जो एक्सट्रीमल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू x², किसकी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक पैराबोला को। तो आपका जो एक्सट्रीमल है वो क्या है, पैराबोला भी हो सकता है। अगर इन ऑप्शंस की जगह अगर कुछ पैराबोला, हाइपरबोला या फिर स्ट्रेट लाइन कुछ और ऑप्शंस होते तो उस केस में क्या है, पैराबोला भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, जे ऑफ यू यानी कि जो भी आपका फंक्शनल है u x² प्लस में 4
यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू में डी एक्स, वेयर यू एक्स इज अ स्मूथ फंक्शन। स्मूथ फंक्शन क्या होते हैं? जो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होते हैं। यू एक्स इज अ स्मूथ फंक्शन defined on closed interval 0 to 1, satisfying boundary conditions given है u at 0 पे 0 है and u at 1 पे 1 है, which of the functions minimize z। ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि u एट x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, बी है u एट x इक्वल टू 1/√2 एक्स स्क्वेयर, सी ऑप्शन है u एट x इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वेयर, और डी ऑप्शन है u एट x इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वेयर। अब आप इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। आपके पास ये फंक्शनल गिवन है और कुछ नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर दिया है, वेरिएबल्स चेंज हुए हैं बस। और यू एक्स क्या है? एक स्मूथ फंक्शन है। स्मूथ फंक्शंस क्या होते हैं? जो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होते हैं इन दिस इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। बाउंड्री कंडीशंस है यू एट 0 इक्वल टू 0, यू एट 1 इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मिनिमाइजिंग ऑफ जे। आपका जो भी फंक्शनल है उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है और ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो, अब एग्जाम में सॉल्व कैसे करें? देखो, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली, ऑप्शंस पढ़ लिए, अब एक्सट्रीमल वैल्यू निकालनी है ना। तो जो भी एक्सट्रीमल आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारी इन गिवन बाउंड्री कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करेगा ही। अब ये ऑप्शंस में जो भी एक्सट्रीमल्स गिवन है आप चेक कर लो कि इनमें से कौन कौन से एक्सट्रीमल्स इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे वो एक्सट्रीमल नहीं होगा, ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। देखो, यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो यू एक्स इक्वल टू 1/√2 एक्स स्क्वेयर, ये यू एट 0 इक्वल टू 0, यू एट 1 इक्वल टू 1 वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये तो इसका कभी भी एक्सट्रीमल नहीं बनेगा। ऐसे सी और डी ऑप्शंस भी जो है इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में आइलर लेग्रांज इक्वेशन लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। An extremal of the functional g of y integration a to b √1 प्लस में y डैश x का स्क्वायर इंटू में dx। और ऑप्शन फर्स्ट गिवन है कि जो भी एक्सट्रीमल होगा वो आपका एक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन is a straight line connecting a y points and b y at b। सेकेंड ऑप्शन गिवन है आपके पास, सॉल्यूशन गिवन है is a solution to the differential equation y dash equal as c √1 प्लस में y dash square for some constant c। सी ऑप्शन है is a solution to y double dash equal to 0
डी इसका सॉल्यूशन ही, मतलब इसका एक्सट्रीमल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो सबसे पहले आप अपने इस फंक्शनल को ध्यान से देखो। हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी आइलर लेग्रांज इक्वेशन की, सम स्पेशल केसेस जो हमने देखे थे, क्या उनमें से कोई ये फंक्शनल आपको दिख रहा है? ये जो फंक्शन है आपका ये फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है, फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई है, डिपेंड किस पे कर रहा है? ओनली वाई डैश पे। तो उस केस में हमने कहा था कि हमारा जो एक्सट्रीमल आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करा ए, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो 0, इससे आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन चेक करने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन चेक करने के लिए आपको अपनी आइलर लेग्रांज इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आइलर लेग्रांज इक्वेशन क्या है? डेल एफ बाय डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है? अंडर रूट 1 प्लस में वाई डैश का स्क्वायर। तो डेल एफ बाय डेल वाई तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? डेल एफ बाय डेल वाई डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो 1/2 रूट 1 प्लस में वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर का करोगे तो 2y डैश इक्वल टू सी। ये कैंसिल आउट हुआ। जब आप इसको y डैश इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस में वाई डैश का स्क्वायर, यही आई थिंक आपका सी ऑप्शन में गिवन है। तो सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है ना। नेट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से, तो 2 क्वेश्चन आपको आइलर लेग्रांज इक्वेशन से ही मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे या फिर आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम पे बेस्ड मिलेगा। तो आइलर लेग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनको अच्छे से ट्राई कर लो। देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कोई एक्सट्रीमल नहीं पूछा है ना, एग्जैक्ट देखो मिनिमम इनफिमम वैल्यू पूछी है एक्सट्रीमल की। कंसिडर जो आपके पास फंक्शनल गिवन है इंटीग्रेशन 0 to 1 y डैश स्क्वायर प्लस में 2y इंटू में dx। आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो क्या है? सब्जेक्टेड टू y एट 0 इक्वल टू 0, y एट 1 इक्वल टू 1, देन इनफिमम ऑफ j ऑफ y। ऑप्शंस देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन है 23/12, सेकंड है 21/24, सी है 18/25 और डी है डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन देखो इसका, या तो इस फंक्शनल को ध्यान से देखो, या तो जो हमने आइलर लेग्रांज इक्वेशन के सम स्पेशल केसेस करे थे कि फंक्शन फ्री फ्रॉम एक्स है तो f माइनस में y डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली हम अप्लाई करते थे, या तो उससे सॉल्व कर लो या अपनी आइलर लेग्रांज इक्वेशन लगा लो। जब आप यहाँ अप्लाई करोगे आइलर इक्वेशन क्या है,
डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो 2 माइनस में डी ओवर डी एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई डैश करोगे तो 2 वाई डैश इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। 2 माइनस में 2 वाई डबल डैश इक्वल टू 0, वाई डबल डैश इक्वल टू 1। अब हमें तो y निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड। एक बार करोगे तो x प्लस ए, एक बार और करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में ax प्लस में b। अब आपके पास ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0, सो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेकंड है y एट 1 इक्वल टू 1, तो 1 है 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस के 1/2, a इक्वल टू 1/2। यहाँ पुट कर लो तो आपका एक्सट्रीमल आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x/2। अब हमसे क्वेश्चन में एक्सट्रीमल नहीं पूछा है, उसकी इन्फिमम वैल्यू पूछी है। तो जो भी हमारा फंक्शनल है ये, उसमें वैल्यू पुट कर दो। ये स्टार इक्वेशन है ना, इसको स्टार नाम दे लो। जो भी एक्सट्रीमल आया है इसको पुट कर दो स्टार में। पुट करो, क्या आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे इन्फिमम ऑफ जे वाई क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई डैश स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में क्या है 2y, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x और इनटू में dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो आप यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 0 टू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में dx। तो इसका इंटीग्रेशन करो, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। और 2x का करेंगे 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1। इसको सॉल्व करो यहाँ से, थ्री आएगा और 3 की पावर 3 यानी कि 27, 12 दूनी 24 माइनस में 0 1/24 प्लस में 1/3 प्लस में 1/2, तो ये आ गया 26/24 प्लस में 3/5/6। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 23/12। तो इसकी जो इन्फिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 23/12। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट y इक्वल टू phi of x be the extremizing function for the functional y square y dash square into में dx। कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट 1 इक्वल टू 1। देन आपसे वैल्यू पूछिए phi एट 1/4 पे क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड है 1/4, थर्ड है 1/8 और ये है 1/12। ये आपका होमवर्क है।
अगर ना होए आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।